फिर लेते थे। मैं एडवोकेट सुनीता चौधरी और मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और राष्ट्रवादी हिंदू सेना के संयोजक बलबीर भारती। हम आज स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं और जयंती उसे कहते हैं अवतरण दिवस को, यानी जिस दिन जिस महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन होता है हम उसको जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आज 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनके माताजी का नाम, हमने माताजी का नाम नहीं बताया, माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी उन्हें पाश्चात्य संस्कृति में डालना चाहते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा पसंद नहीं था। उनको बचपन से ही, वो बहुत मेधावी थे, उनसे बचपन से ही उनको भक्ति भाव में और ईश्वर से जुड़ना उनको अच्छा लगता था। इसीलिए वो अपने पिता को बात ना मान के वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में गए और एक आध्यात्मिक से जुड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी एक आध्यात्मिक गुरु थे। उनके जीवन का पहला लक्ष्य यह था कि समाज सेवा और राष्ट्रवाद। वो नारी शिक्षा और पुनरुद्धार को बढ़ावा देते थे। मैं आपको उनके जीवन की 2 घटनाएं आपको बताती हूँ। उनके जीवन की पहली घटनाएं थी कि वो नारी की इतना सम्मान करते थे कि जब वो विदेश में थे तो उन्होंने एक विदेशी महिला ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप मुझसे शादी कर लीजिए जिससे मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो सके। तो स्वामी जी ने इसका बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि देवी मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, तो मैं आप मुझे ही पुत्र बना लीजिए। इससे ना तो मुझे शादी करनी पड़ेगी और आपको पुत्र मिल जाएगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी नारी का सम्मान करते थे और वो अविवाहित रहकर अपना समाज सेवा को अपना जीवन समर्पित किया था। और दूसरी बात, स्वामी जी लक्ष्य को बहुत महत्व देते थे। इसी लक्ष्य को महत्व देते हुए मैं उसकी दूसरी घटना आपको बताती हूँ। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में टहल रहे थे तो एक दुखी इंसान यानी परेशान, अपने जीवन से कुछ परेशान था, वो स्वामी जी के पास में आया और स्वामी जी को कहने लगा कि स्वामी जी मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा। तो स्वामी जी मुस्कुराने लगे और उस इंसान को कहा कि ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढ देता हूँ। आप एक काम करो, मेरा जो ये पालतू कुत्ता है थोड़ा इसको घुमा के ले आओ, इसको बाहर ले जाओ, इसको टहलने ले जाओ, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता हूँ। वो इंसान स्वामी जी के कुत्ते को लेकर बाहर चला गया। जब थोड़ी देर बाद में वो इंसान और उसको कुत्ते को वापस लेकर लौटा तो स्वामी जी ने देखा कि जो कुत्ता था वो बहुत हाँफ रहा था और जो व्यक्ति था जो साथ लेके गया था वो बिल्कुल थका हुआ नहीं था। तो स्वामी जी ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ है, ये जो मेरा कुत्ता है वो तो बहुत हाँफ रहा है और आप तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि स्वामी जी ये जो आपका कुत्ता है ये तो इधर उधर भाग रहा था, मैं तो बस सीधा चल रहा था। जब मैं इसको टहलाने ले गया तो ये जो कुत्ता है ये तो इधर उधर जो किसी साधन को देख के, किसी व्यक्ति को देख के उनके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन मैं तो सीधा चल रहा था। तब स्वामी जी ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि यही आपके प्रश्नों का जवाब है, क्योंकि मंजिल तो आपके सामने होती है लेकिन आप इधर उधर भटकते रहते हो। यानी अब जब आप सीधा अपने गोल बना के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। इसीलिए आप मेहनत तो खूब करते हो लेकिन अपने लक्ष्य को उस पे गोल नहीं करते। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और स्वामी विवेकानंद जी किसी धर्म के विरोधी नहीं थे, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को एक राष्ट्र शिक्षक के रूप में देखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो सभी धर्मों में समाहित है, इनमें एकता है। स्वामी जी का मानना था कि सभी धर्म एक हैं, धर्म एक है, मजहब अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बलबीर भारती ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि इंसान सभी जगह अन्न खाता है, लेकिन उसको पकाने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं।
इसी प्रकार धर्म तो एक ही है, उनको मानने का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे अपने हिंदू धर्म में हम मंदिर में जाके पूजा अर्चना करके ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और मुस्लिम धर्म में मस्जिद में जाकर वो अल्लाह को पुकारते हैं। लेकिन धर्म एक ही बात है, धर्म का मतलब वही ईश्वर से जुड़ना है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी आध्यात्मिक गुरु थे, और उन्होंने अपने जीवन में संन्यास के तौर में और आध्यात्मिक के रूप में वो ईश्वर से जुड़ते थे। मैं इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ।